Good morning everyone. This is Anand sir from IIT Madras, and today we are going to start the same chapter. Okay, so let's start the previous lectures. Location of roots, and location of roots is very important for JEE. अगर आप JEE का बात करोगे तो JEE के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने पहले ही एक केसेस पे डिस्कस कर चुका है। और आप देखोगे कि अपन जो ये सब करते हैं तो रटने का ज़रूरत नहीं है। अगर खास करके अगर कंडीशन जनरेट करने की बात अपन करते हैं तो उसमें सिर्फ चीज़ों को क्या है कि ग्राफिकली अपने को देखना है ना, कि ग्राफ कैसे मूव कर रहा है उसके हिसाब से। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बोला था कि अगर आप चेस के प्लेयर हो, है ना, अगर आप चेस के प्लेयर तो अपन कैसे अपोनेंट को फिक्स करते हैं कि क्या मूव करें कि उसका ये वाला चीज़ हिल ना पाए, है ना, एकदम घोड़े से, इससे, पूरा पॉन से, सब कुछ से एकदम फिक्स कर देते हैं। उसी तरह अपने को क्या करना है, इतने कंडीशन लगाने हैं, एकदम क्लीवर कंडीशन जनरेट करना है कि आपके रूट्स फिक्स हो जाना चाहिए। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम सेकंड देखते हैं कि व्हेन बोथ द रूट इज लेस देन x नॉट, तो इस केस में अपन क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे तो एक तो केस आएगा कि भाई साहब जब a ग्रेटर देन हो और a लेस देन, तो दोनों केस में अपन पहले डायग्राम तो बना सकते कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अपना मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्लियर है। अब अपने को कोई भी रैंडम, है ना, ये डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पार्टिकुलर x इक्वल टू एक्स नॉट वाला चीज है ना, ये क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट। अब अपन यहां से बात करते हैं कि दोनों रूट क्या होना चाहिए, वो x नॉट से छोटे होना चाहिए। तो अभी तुम ही बताओ कि अगर ये ओरिजिन है ना, ये क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दोनों रूट मतलब इस साइड होना चाहिए। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को, दोनों को, x एक्सिस को पूरा इसके x नॉट के इस साइड कट करेगा, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, कुछ मान लीजिए ऐसा होगा। अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि एक तो भाई साहब ये वाला पॉइंट रूट हुआ और दूसरा ये वाला रूट हुआ। अब कोई बोलेगा कि क्या सर सिर्फ ऐसा ही हो सकता है क्या, नहीं। अगर हम बात करें क्या ओरिजिन से इधर ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। ये केस में भी ये वाला रूट दोनों क्या है, एक्स नॉट से इस साइड है, क्लियर। तो हम इस पर अब कंडीशन जनरेट करते हैं। ये किसके लिए है, ये है a ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर a ग्रेटर देन 0 है और अगर रूट का बात कर रहा है कि दोनों रूट, बोथ द रूट, मतलब उसका d भी ग्रेटर देन 0 होगा। एक तो ये होगा, तो क्या सर और भी अगर d लेस देन का बात करें, सॉरी a लेस देन का बात करें तो बिल्कुल और एक केस ही बनेगा। कौन सा केस, कि अपना मान लीजिए कि ये वाला x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्लियर है, और अपना जो x इक्वल टू एक्स नोट वाला लाइन है, x इक्वल टू एक्स नोट वाला जो लाइन है ना। तो अब अपन ये देखते हैं कि तो हम क्या करते हैं, दूसरे केस पे बात करते हैं कि a जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला चीज हुआ, और जब a लेस देन होगा तो कैसा होगा। तो मान लीजिए ये x इक्वल टू एक्स नोट वाला पॉइंट है, क्लियर है। और अब हम बात करते हैं कि ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। कोई बच्चा बोले कि सर अगर मान लीजिए रूट ऐसा आ जाए, तो बोले कि बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस केस में भी अगर कोई देखेगा तो एक रूट ये रहा और दूसरा रूट ये रहा, ये इक्वेशन का। और कोई बोलेगा कि सर क्या यही केस हो सकता है, अगर मान लीजिए दोनों रूट ओरिजिन के इस साइड भी, बोलेंगे बिल्कुल ऐसे भी जा सकता है। तो इस केस में देखिए एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ, तो इस केस में भी दोनों रूट तो इसके इस साइड ही है। तो अब अपने को वो सारे पॉसिबिलिटीज लिखने हैं, और ये किसके लिए है, तो a लेस देन 0 के लिए, और ये किसके लिए था, a ग्रेटर देन 0। क्योंकि अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है भाई साहब, डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। अब अपने को ये देखना है कि ये केसेस कब कब यूजफुल, मतलब कब ये केस जनरेट होगा, क्या कंडीशंस लगाने चाहिए कि ये वाला चीज वैलिड हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कंडीशंस पे बात करते हैं तो सबसे पहले इसका दोनों का कंडीशन लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंडीशन लिखो तो पहले यहां से आउटपुट निकालो कि इसमें क्या क्या चीज अपने को देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो जिसका भी इक्वेशन होगा, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी का इक्वेशन है। और हम x इक्वल टू एक्स नॉट पे अगर वैल्यू देखें, x इक्वल टू एक्स नॉट पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है तो ये पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू। अरे जब a ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस का अगर बात करें a ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ एक्स नॉट क्या हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है।
अब दूसरे पे चलते हैं, तो इसका क्या है, a लेस देन 0, और तुम एफ ऑफ एक्स नोट, ये भी किसी y इक्वल टू एफ एक्स को फॉलो कर रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स नोट पर वैल्यू अगर देखें फंक्शन का, तो तुम देख सकते हो ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये तो निगेटिव एक्सिस है ना, अरे है कि नहीं है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स नोट कोई भी बता सकता है इंसान की ये लेस देन 0 है। ये दोनों बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलो ठीक है, अब यहां से हम कंडीशन जनरेट करने का सोचते हैं। तो अच्छा एक बात और बताओ कि अपने पास अगर मान लो अपन यहां से करते हैं, पहला कंडीशन अगर कोई बोलेगा कि सर डी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या कोई बोलेगा सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 में 2 रूट आएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि क्या सर ये पॉसिबिलिटी तो भी है कि कोई ऐसा इक्वेशन आए और सिर्फ टच करके निकल जाए, तो इसके भी दोनों रूट इधर है, तो इस केस में दोनों रूट इक्वल ही हो जाते हैं, बोलेंगे बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर d ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलना पड़ेगा। ये कंडीशन तो हुआ भाई साहब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है उसके रूट्स आ रहे हैं, अरे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। चलो दूसरा अब ये है कि ये एक्स नोट से लेस होना चाहिए दोनों रूट, तो लेस होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव तो फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव, जब a निगेटिव तो फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निगेटिव। और ये हमेशा होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों रूट अगर इसके इधर चाहिए तो ये पक्का है कि डुबकी लगाएगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा एक्स नोट के पहले, और एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ एक्स नोट के पहले कट करेगा तो नीचे ही जाके मिलेगा ना, और इस केस में ऊपर जाके मिलेगा, क्योंकि यहां से दोनों रूट आना है तो एक रूट आ गया, अब दूसरा रूट आना है, दूसरा रूट इसके पहले ही आना पड़ेगा, तो इस पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब a पॉजिटिव तो एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव, a निगेटिव तो एफ ऑफ एक्स नॉट निगेटिव। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि सर अगर आप a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की बात करो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और इस केस के लिए भी अगर a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट का बात करो तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो सर अगर ये कंडीशन लगाते तो ये दो चीज तो जनरेट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन लगाएं तो ये दो चीज तो जनरेट हो जाएगा। बोले बात तो सही बोल रहे हो तुम, बात तो सही बोल रहे हो। तो दूसरा कंडीशन क्या निकालेंगे कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर, a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0। और एकदम जैसा अपन फर्स्ट केस डिस्कस किए ना उसी के हिसाब से ये भी केस चलेगा, इसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, वर्टेक्स वाली बात है ना, तो वर्टेक्स अगर तुम देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्या होता है, माइनस बी बाई 2a इंटू कोमा माइनस डी बाई 4a। अरे यही तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। अब तुम देखो कि अगर अच्छा इस वाले का वर्टेक्स का बात करें तो ये भी यही माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। क्लियर है। तो अब आप ये बताओ कि अगर दोनों रूट इस साइड है तो वर्टेक्स को भी इस साइड होना ही पड़ेगा, अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर हम वर्टेक्स का बात करें तो ये x इक्वल टू एक्स नोट के इस साइड में लाई करेगा, तो ये माइनस बी बाई 2a इसके इस साइड होना चाहिए। मतलब अगर तीसरा कंडीशन का बात करें तो माइनस बी बाई 2a जो है ये लेस देन होना चाहिए एक्स नोट। और उस केस में देखो ये दोनों तो सेम था, उसमें था कि माइनस बी बाई 2a जो ग्रेटर देन एक्स नोट, तो उस साइड चला जाता है। अच्छा ये कंडीशन क्यों जरूरत पड़ा उस पर हम पिछले वाले में ही डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना, कि किसको वायलेट करता है। तो ये दोनों बातें हो गया। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो यही चीज बनेगा। आप देख लो, देख लेते हैं। मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यहाँ पे कोई भी एक्स नोट वाला चीज है, x इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू एक्स नॉट है। अब अपने को दोनों रूट क्या चाहिए, इस साइड चाहिए। तो अगर वर्टेक्स ही इस साइड हो गया तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर वर्टेक्स इस साइड चला देगा, तुम देखो ध्यान से, वर्टेक्स अगर इस साइड चला गया तो तुम देखो तो इस पॉइंट पे ये निगेटिव, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी निगेटिव है ना, तो फंक्शन का वैल्यू ही निगेटिव हो जाएगा तो ये वाला चीज ही खत्म हो जाएगा। दूसरी नंबर बात ये कि अगर मान लीजिए कि ये अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो अगर यहां से अगर हम तीनों कंडीशन का बात करें तो सबसे पहले कि ये x इक्वल टू एक्स नॉट वाला चीज है, x इक्वल टू एक्स नॉट। अब अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू है तो या तो ग्राफ
ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा। अरे ये सारे केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ मैं बना रहा हूं। अब ये बोल रहा है कि उसका वर्टेक्स एक्स नोट से इस साइड होना चाहिए, तो वर्टेक्स सबका हम ऑलरेडी इस साइड लिए हैं तो ये इधर ही आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट, अगर ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ट्रू ट्रू। तो ये पूरा जितना ग्राफ बना है इसका सिनेरियो यहां से जनरेट हो रहा है और तीनों एक साथ होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। तो एक साथ को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। मतलब तीनों केस को सॉल्व करेंगे, तीनों केस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और उसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि d ग्रेटर देन 0 होने से सिर्फ अपना ये वाला चीज नहीं होगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसका भी d ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ये x इक्वल टू एक्स नॉट है और मान लो कि अपन ये ग्राफ लेते हैं तो इसका भी d ग्रेटर देन 0 है, तो क्या दोनों रूट एक्स नॉट से छोटा है क्या? नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन से सिर्फ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात करें कि ये वाला चीज, तो ये वाला चीज इधर से भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ एक्स नोट का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो क्या ये वाला चीज दोनों रूट एक्स नोट से छोटा है क्या? नहीं, दोनों रूट एक्स नोट से बड़ा है, जो कि पहला केस था। क्लियर है? तो सिर्फ इतना बोलने से भी अपना काम नहीं होगा, फर्स्ट बोलने से नहीं होगा, सेकंड से बोलने से नहीं होगा, थर्ड को भी बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप उठ के चुपचाप -b वाला 2a पॉइंट और -d वाला 4a जो पॉइंट वर्टेक्स वाला है, वर्टेक्स आप चुपचाप उठ के एक्स नोट के इस साइड में आ जाओ। अगर एक्स नोट के इस साइड में आ जाओगे तब अब यही कंडीशन ही जनरेट होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरीके से आप एनालिसिस करके चीजों को पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं जेई का एक भी सवाल छूटने से रहा। और फिर अपने चैनल पे, एमकीड़ा के चैनल पे आप कुछ भी डाउट पूछ ही सकते हो। कोई पार्टिकुलर है तुरंत आप शॉट लो, आपका उसका फोटो लो और सीधा व्हाट्सएप पे भेजो, है ना। आई विल एक्सप्लेन इट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं उसके लिए पार्टिकुलर वीडियो अपलोड करने के लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है। और कोई भी हो, आप बच्चों को सजेस्ट करो, आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करो कि यहाँ पर सिंगेज और ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी फ्रीली अवेलेबल। और एक टीचर डाउट के लिए, आप बोलोगे लाइव आने के लिए, लाइव आके चीज़ों को करेंगे। आप डाउट के लिए बोलोगे, डाउट के लिए टाइम देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। चलो थैंक यू। तो मेरे ये तीनों कंडीशन, मतलब ये समझे ना ये कंडीशन क्यों लगा, और तीनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तीनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो अपना निकलेगा वही निकलेगा फाइनल आंसर। वही क्या निकलेगा? फाइनल आंसर। तो ये वाला प्रॉब्लम मैं पिछले केस में भी ये वाला अपन जनरेट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस पे प्रॉब्लम कराने का दिक्कत नहीं है। दूसरे केस पे चलते हैं जल्दी से, तो लिख लो इतना। क्लियर है? तो ये चीज रटने का बिल्कुल नहीं है। और बता रहे हैं कि ये जो है अपना, ये एकदम जेई का ये वाला फेवरेट है, लोकेशन ऑफ रूट एकदम जेई का फेवरेट है। तो यहाँ पे जेई लव मारो। क्या मारो? जेई लव, है ना। बढ़िया। तो ये चीज अपन कर लेते हैं, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अपन चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। क्लियर है? तो जब भी अपन जो भी केस बोले कि व्हेन बोथ द रूट इज लेस देन एक्स नोट, आप सीधा पहले ग्राफ बना लो। सबसे पहले क्या करना है? ग्राफ बना लेना है। और ग्राफ बना के जब ये देखो कि a जब ग्रेटर देन 0 है, उस पे फंक्शन का क्या वैल्यू हो रहा है। तो f ऑफ एक्स नोट क्या दे रहा है, ये देख लो। a पॉजिटिव है, तो दोनों का क्या प्रोडक्ट और डिवीजन करने से अपने को कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उस पर देखो, तो दोनों में सेम सेम हो रहा है, मतलब ये कंडीशन तो चाहिए ही भाई साहब। क्या इसी से सिर्फ हो रहा है? तो अपन जैसे ग्राफ बनाए ये वाला, तो देखे कि नहीं, सिर्फ उतना बोलने से नहीं हो रहा है। दोनों रूट अगर बड़ा भी है तो भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन बोले कि जो भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसके इधर कर दो। अगर वर्टेक्स को ये एक्स नोट से इधर कर देंगे तो अपना काम ही बन जाएगा। अरे ये पॉइंट ही आ गया तो ये रूट तो इधर ही आएगा ना। जब ये वर्टेक्स से वर्टेक्स इधर कर दे, दोनों इधर ही आएगा। तो ये तीनों अगर साइमल्टेनियसली काम करे तो अपना क्या होगा? यही कंडीशन जनरेट होगा कि बोथ द रूट लेस देन एक्स नोट। क्लियर है? छाप लिए? चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। वन रूट, तो हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं। और नेक्स्ट केस अपना क्या है कि वन रूट इज लेस देन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन एक्स नोट। एक क्या है कि बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इसको जनरेट करने का सोचे, सिंपल सा अगर बोल रहे हैं कि मान लो ये x इक्वल टू एक्स नोट वाला पॉइंट है। क्लियर है? ये x इक्वल टू एक्स नोट वाला पॉइंट है, तो बोल रहे हैं कि वन रूट इज लेस देन, मतलब एक रूट लेस देन होना चाहिए, एक रूट ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब दोनों के आजू बाजू।
अट्टी पट्टी मतलब एक्स नोट के एक साइड दूसरा दूसरे साइड। अरे नहीं समझे क्या? अरे तुम बीच में और तुम्हारे पड़ोसी वाले होने चाहिए रूट, समझ रहे हो क्या? बिल्कुल। तो ऐसे होना चाहिए कि एक रूट इससे छोटा एक रूट इससे बड़ा होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू, जो भी एक फिक्स वैल्यू है। या इसी को बोल सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं कि बोथ द रूट्स लाई आइदर साइड ऑफ द फिक्स नंबर, मतलब दोनों, या तो बोल सकते हैं कि एक रूट छोटा एक रूट बड़ा होना चाहिए एक्स नोट से, या उसी को अलग शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि दोनों रूट जो है ना आइदर साइड होना चाहिए, मतलब एक फिक्स नंबर के एक इस साइड दूसरा दूसरे साइड। क्लियर है? हाँ चलो ठीक है। तो ये कंडीशन को अपन जनरेट करते हैं। तो कंडीशन जनरेट करने के लिए अपने को फिर से वही करना पड़ेगा, क्या? जल्दी से ग्राफ बनाओ, ठीक है? और तुम इस बार तुम खुद से वो चीज करोगे तो वीडियो को पॉज करो और खुद से जनरेट करो, ठीक है ना? फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वो चीजों को खुद से पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी से एक्स वाई एक्सिस बना दो। क्लियर है? अपन एक फिक्स नंबर जो है वो फिक्स नंबर को इधर डन करते हैं कि ये भाई साहब ये वाला जो नंबर है ये फिक्स नंबर x इक्वल टू एक्स नोट है। क्लियर? तो ये फिक्स नंबर x इक्वल टू एक्स नोट है। अब क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले लेते हैं कि a अगर पॉजिटिव रहा, क्या रहा? a अगर अपन ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो कैसा होगा? एक रूट भाई साहब इधर आना चाहिए, एक रूट इधर, तो ये कैसा जाएगा? ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अरे नहीं जाएगा क्या? जाएगा। अच्छा कोई बोलेगा कि सर ऐसे नहीं जाएगा क्या? बोलेंगे गधा है क्या, इसमें दोनों रूट इधर आ गया। तो ऐसा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो बढ़िया। तो एक तो ये चीज निकला, और दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें, अच्छा एक बात बताओ, इसमें टच करने वाला कंडीशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों रूट का बात किया है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे आता है, कैसे आता है कि यहां से ऐसे ऐसे टच करके गया, तो आइदर साइड होगा क्या टच करने के केस में? नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें क्लियर दिखता है कि एक रूट इस साइड दूसरा रूट इस साइड होना चाहिए। तो ग्रेटर देन के केस में तो यही बनेगा। अब मान लो दूसरा इसमें लेते हैं कि अगर, और क्या ले सकते हैं, अगर a लेस देन 0 है तो फिर से जल्दी से अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना सकते हैं। ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक फिक्स वैल्यू हुआ, ये x इक्वल टू एक्स नॉट एक फिक्स वैल्यू है। अब अगर हम लेस देन का बात करते तो यहां पे कैसा बनेगा? तो ये तुम बोलोगे कि सर ऐसा दे दो, है ना? ये डाउनवर्ड के केस में एक रूट इस साइड एक रूट इस साइड। ऐसे बोल सकते हैं एक रूट जो है, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा क्या है? लेस देन एक्स नोट है, और बीटा क्या है? ग्रेटर देन एक्स नोट है। तो वही वाला कंडीशन है। अब यहां से अपन कंडीशन लिखते हैं कि ये कब होगा। अब यहां से कंडीशन निकालते हैं। अच्छा तुमको सवाल कैसा पूछा जाएगा? सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आइदर साइड लाई कर रहे हैं, एक रूट एक्स नॉट से छोटा एक रूट एक्स नॉट से बड़ा, या कोई बोल देगा पार्टिकुलर वैल्यू 3 से एक दोनों रूट 3 के आइदर साइड है, या बोल देगा अपोजिट इन साइन है। अपोजिट इन साइन बोले तो चमकना चाहिए, ओरिजिन का बात कर रहा है। अपोजिट साइन का मतलब क्या? एक पॉजिटिव तो एक दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो वहां पर एक्स नॉट का काम कौन करेगा? ओरिजिन काम करेगा। क्लियर है? तो एक्स नॉट का काम ओरिजिन करेगा। तो ये सब चीजें चमकना चाहिए, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप जेई लब लगा सकते हो। ये क्या है? जेई लब। इससे मेंस में क्वेश्चन आए हुए पार्टिकुलर इस केस से, ठीक है? तो यहाँ पे अपन जेई लब लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चमकना चाहिए। अगर अपोजिट इन साइन बोले तो दोनों रूट क्या होना चाहिए? 0। ओरिजिन एक्स नॉट का काम करेगा, x इक्वल टू 0 वाला बात बोल रहा है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, सिर्फ अपोजिट इन साइन बोल दिया। क्लियर है? चलो ठीक है। अब कंडीशन पे सोचते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन अगर तुम बोलोगे कि सर जब, यहां से देख सकते हैं, जब a नॉट a ग्रेटर देन 0 है, तो अगर फंक्शन का वैल्यू, ये क्या है बेसिकली y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये क्या है? ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अपन यहां से अगर बात करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट का बात करते हैं, तो भाई साहब ये वाला केस नहीं होगा, इसमें तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? तो एक्स नॉट पे अगर वैल्यू बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। अरे निगेटिव, ये 0 है ना ओरिजिन, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो वैल्यू कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो बोलेंगे ये लेस देन 0 आ रहा है। और इस केस में अगर देखें, अगर a निगेटिव है तो इस पे एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू ये है। अरे ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव है।
अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे मतलब फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, वो सारे पॉइंट्स के लिए। तो अपन देख सकते हैं x इक्वल टू एक्स नोट पर फंक्शन कैसा है, ग्राफ ऊपर एक्स एक्सिस के, अरे ऊपर, तो पॉजिटिव। तो यहां से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नोट का जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों में दोनों चीजें ऑब्जर्व करो, दोनों का चीजें ऑब्जर्व करो, तो यहां से एक बेहतरीन चीज आएगा। सबसे पहला चीज कि भाई साहब कभी भी d इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर दोनों अगर इक्वल टू 0 हो गया मतलब एक ही रूट मिलेगा, तो आइदर साइड कैसे लाई करेगा, कॉमन सेंस गधे, जो कि तुम लोगों के पास नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब वो खुद बोल रखा है कि दोनों रूट क्या होना चाहिए, आइदर साइड। मतलब क्या कि अंडरस्टूड है कि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आप कंडीशन में लिखते हो d ग्रेटर देन 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडरस्टूड वाली बात है। क्लियर? अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज जो है कि आप देखोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट क्या हो रहा है बेसिकली, तो ये हटा देता हूं मैं, ठीक है ना, ये हटा देता हूं। तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये लेस देन 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स नॉट निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव ही होगा ना, तो उसी को लेस देन बोले हैं। क्लियर है? तो ये एक चीज बन रहा है। दूसरा अपन क्या देख रहे हैं यहां से कि a इंटू ए इसका निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट भी क्या आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है। अरे एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो लेस देन 0 आएगा ना। अरे पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होता है गधे, कैसे होता है उसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। ये भी चीज प्रूव कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, अरे निगेटिव जैसे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव क्यों होता है, इस पर तुम सोचना। चलो ठीक है, तो ये वाली बात रही, ठीक है ना। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये तो एकदम मस्ट फॉलो करेगा ही करेगा कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट जो है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्लियर? अच्छा, तीसरा कुछ वर्टेक्स वाला सीन क्रिएट होगा क्या, कोई सीन क्रिएट नहीं होगा वर्टेक्स वाला, कोई सीन ही क्रिएट नहीं होगा। काहे कि एक रूट इधर एक रूट उधर जाना है, वर्टेक्स इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो उस पर कुछ लगेगा ही नहीं। चलो ठीक है, तो अब ये देखेंगे और तुमको बता रहे हैं एक्सपीरियंस अपना कि जब ये आइदर साइड का बात किया है तो अंडरस्टूड है कि d ग्रेटर देन 0 का। क्यों? क्योंकि दो रूट मिलने हैं। तो जब भी तुम सिर्फ ये कंडीशन अगर लगा दोगे कि एक पॉजिटिव और दूसरा a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट, मतलब ये निगेटिव होना चाहिए। जब भी ये पॉजिटिव होगा और रूट अगर मिल रहे हैं तो डुबकी लगाया होगा, एक रूट इधर एक रूट इधर, तो बेसिकली क्या होगा कि a अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स नोट निगेटिव होना ही पड़ेगा, और a अगर निगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स नोट पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हर यही केस में होना ही पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है, सिर्फ इस कंडीशन से अपन सवाल सारे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सवाल इसमें या तो आप क्या करो कि दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का क्या लो आप, इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन नहीं लेना है तो सिर्फ इस कंडीशन से सॉल्व हो सकता है, यही हैप्पी मूवमेंट है, यही क्या है, हैप्पी मूवमेंट है। बाकी दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन, और हम बता रहे हैं कि जब भी तुम लोगे ये इसी के बीच में फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? क्योंकि दोनों रूट आइदर साइड बोला है, तो आइदर साइड बोला है तो अंडरस्टूड है कि उसके d ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, दो रूट आया है। क्लियर? तो जब भी इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये फॉल कर रहा है, तो सिर्फ अगर हम इतना भी सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ सेकेंड कंडीशन सॉल्व करो, मजे करो, ठीक है, इंटरसेक्शन, और यू विल गेट फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। और नहीं तो ये सॉल्व करो, यहीं से तुमको फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो चलो ठीक है, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं इस वाले केस पे। तो इससे पहले कि सवाल करें आप छाप लो जल्दी से छाप, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे सवाल, इस पे 2-3 सवाल करेंगे, क्या कि लोकेशन ऑफ रूट जो है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सवाल आता है जेई वगैरह में तो इससे काफ़ी सवाल पूछा जाता है, रेंज वेंज से भी पूछता है, वो अपन फंक्शन में भी देख सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट, LOR। क्या? LOR। तो जेई लब क्या है? LOR, लोकेशन ऑफ रूट। चलो ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो इसमें बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस दिस इक्वल टू 0 पॉजेजेज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन।
तो इसमें कहने का मतलब क्या है, चमका तुमको कुछ, अब चमका कि नहीं चमका। रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, एक रूट और पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव तो पहला निगेटिव, मतलब क्या हो गया केस नंबर 3, लोकेशन ऑफ रूट का केस 3, कि कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू है उससे एक रूट बड़ा होना चाहिए और दूसरा उससे छोटा। तो यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू का काम कौन कर रहा है, देख लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ऑरिजिन है। तो अपोजिट साइन करने का मतलब क्या, ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। इसका मतलब सीधा सा हिसाब है कि अगर अपने को रूट्स अपोजिट साइन का चाहिए, और देखो ए क्या है इसका, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा। ग्राफ बनेगा कि नहीं, अपवर्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर रूट्स बोल रहा है कि अपोजिट साइन का चाहिए, मतलब क्या, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला जाएगा, एक रूट अल्फा ये है, दूसरा बीटा ये है। और यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, कभी कभी ऐसा बोलेगा रूट्स ऑफ अपोजिट साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोलेगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा यहां से आ जाता, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि अल्फा इक्वल टू बीटा है या नहीं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा हो सकता है, ठीक है, और होगा ही होगा क्योंकि अपोजिट इन साइन है भाई साहब, निगेटिव पॉजिटिव के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जब भी ये, अच्छा कौन सेपरेट कर रहा है, तो 0,0, तो यहाँ x इक्वल टू x नोट का काम कौन कर रहा है, ऑरिजिन। तो इस केस में मैंने बताया था कंडीशंस अगर बात करें तो इसके कंडीशंस क्या क्या आए थे, तो इसके कंडीशन तुम बोलोगे कि सर पहला तो बोले थे d ग्रेटर देन 0, बोलेंगे कि ये तो अंडरस्टूड है तो इसको अपन सॉल्व ही नहीं करेंगे, जिसको करना है कर ले। दूसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि भाई साहब इसमें a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट जो है, कोई अगर सॉल्व करे तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले ले, ये क्या हो जाएगा अप्रोच 1, और दूसरा सीधा अपन इसको सॉल्व कर लें कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दूसरा कंडीशन तो यही बताए थे ना, तो अपने को ए तो पता है, ए कितना है, ए 3 है। अच्छा एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का कौन काम कर रहा है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे भाई साहब, तो सीधा एफ ऑफ 0 कर दे, तो 3 इंटू एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, होगा कि नहीं, सवाल गेम ओवर, सॉल्व कर लो इसको। इनइक्वालिटी तो बेबीकर मेथड से कर ही सकते हैं, है कि नहीं, इनइक्वालिटी के चैप्टर में अपन इसको सॉल्व करना सिखाए हैं। तो बेसिकली 3 इंटू एफ ऑफ 0, तो जैसे 0 रखेंगे ये निपट गया, ये अरे यही तो है, अरे गधे, एफ एक्स तुम्हारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू यही तो है, ये पूरा मसाला यही तो एफ एक्स है, डाल दो इसके अंदर। तो एफ ऑफ 0 डालोगे तो ये 3 इंटू 0 स्क्वायर निपट गया, ये मसाला इंटू 0 निपट गया, तो अपने पास बचा क्या गेम में है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0। ये पॉजिटिव नंबर है, इसको उस साइड भेज दो, तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास साइन चेंज नहीं होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0 कर लो इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या अपने पास आएगा, तो यहां से देख सकते हैं क्लियर रूप से सर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a प्लस 2 लेस देन 0, यही तो फैक्टर हो रहा है। अरे फैक्टर करना सिखाए थे, हाँ तो चलो a कॉमन ले लेते, a माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, a माइनस 1, सवाल गया फेल। अरे फेल गया क्या, तो a माइनस 1 इंटू a माइनस 2, ये फैक्टर हो गया लेस देन 0। लगा लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, बेबीकर मेथड अप्लाई करो, तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक इक्वल टू 1 दूसरा 2, है कि नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ का मतलब क्या, ये जहां पे 0 है, ये जहां पे 0, फैक्टर 0 कहाँ आ रहा है, तो एक a माइनस 1 0 कर दो, दूसरा a माइनस 2 0 कर दो, तो a इक्वल टू 1 a इक्वल टू 2 आ गया। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कोफिशिएंट देखो a का पॉजिटिव है तो सीधा अपन बेबीकर मेथड अप्लाई करें, प्लस माइनस प्लस, या ऐसे सांप आया और गया। तो अपने को लेस देन 0 चाहिए, इक्वल टू चाहिए क्या, नहीं, सिर्फ लेस देन 0, मतलब यहां पर होने वाला है ओपन ब्रैकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन, निगेटिव इसी में है ना, तो a क्या हो जाएगा 1 से 2। अरे चमका कि नहीं चमका, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्लियर है, यही तो है a, यहां से यहां तक। तो ऐसे सवाल बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहीं पे बोल देता कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी बोल सकता था, अपोजिट इन साइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोलेगा तो और आसान हो जाएगा सवाल। तुम देखो ध्यान से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड के केस में क्या होगा कि ऐसा, मतलब ऑरिजिन से ये जितना दूर उतना दूर, तो सीधा सम ऑफ रूट 0 कर देना। अबे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 करोगे, यहीं से हिसाब फैल जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, ऐसे सवाल बहुत तुम सीट में देखोगे या सिंगेज में इसमें देखोगे, ठीक है। और सिंगेज को पकड़े रहो भाई साहब, सिंगेज को पकड़े रहो, छापो जल्दी छापो। तो चलो देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम को, ठीक है ना। और देखो सेकंड प्रॉब्लम काफी आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं लोचा, ठीक है, दिमाग को सही रखो।
तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या अपन दिए हैं, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर आर लोकेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ 3। बेसिकली अगर तुम पॉलिनोमियल का बात करते हो तो पॉलिनोमियल अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज है, तो जीरोज अपने को पता है कि नहीं, अरे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बात कर रहा है। जीरोज का मतलब क्या, वहां जहां पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, अरे एक्स का वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल यानी फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो अपने पास जो अगर पॉलिनोमियल लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज 3 के आइदर साइड में है, 3 के आइदर साइड में है। तो बताओ बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है। तो अपन जल्दी से ग्राफ अगर बनाएं तो ये है ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और अपने पास कोई भी पॉइंट x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 3 वाला ये वाला पॉइंट होगा, अरे x इक्वल टू 3 यही तो है। अब क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं वो आइदर साइड है। तो आइदर साइड का बात करोगे तो बोलोगे कि सर अब ऐसे भी हो सकता है, आइदर साइड तो अपने को तो सर ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक बनेगा। बोले बिल्कुल सही, पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब यहां पे आती है कि सर अपन ये कैसे देखेंगे, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम पहले तो केस तो बना लो। तो ये तो हो सकता है कि भाई आइदर साइड मतलब एक जीरोज ये है, अल्फा जीरोज और बीटा जीरोज, एक तो ये केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि इसी में अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो भी बनेंगे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ये ऐसे जा सकते हैं। इस केस में एक रूट ये, एक रूट ये, तो मान लो ये गामा ये डेल्टा, तो बेसिकली दोनों रूट यही दो केस बन सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है ये वाला चीज है, मसाला। क्या मसाला है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब तुम देखो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो मान लो कि ये फंक्शन ऑफ ए है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ ए है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। बाकी फंक्शन तो इसका हम कैसे देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसका डी चेक कर लो ना। तो देखो ए तो पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड जाएगा, अब डी चेक कर लेते हैं। अगर डी लेस देन 0 हो जाएगा तो गेम ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला हो ही नहीं सकता। तो देखेंगे डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 तो -3 लेस देन 0। मतलब ये वाला जो है कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, नहीं ये वाला ग्राफ नहीं होगा, मतलब ये वाला ग्राफ होगा। अरे ग्रीन सिग्नल मिल गया क्या, ग्रीन सिग्नल मिल गया, चलो ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि आइदर साइड ऑफ 3, तो आइदर साइड ऑफ 3 तो ये तो वही केस हो गया ना सर कि एक रूट 3 से छोटा दूसरा रूट 3 से बड़ा। तो जीरोज का बात करो, रूट्स का बात करो, शून्यक का बात करो, बात बराबर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से जो कंडीशन जनरेट होगा वो कौन सा कंडीशन जनरेट होगा। तो अगर कंडीशन का बात करते हैं तो सीधा बोलेंगे कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट, a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट ये लेस देन क्या होना चाहिए 0। अरे होगा कि नहीं, ए पॉजिटिव। तुम देखो ध्यान से, इसका ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है इस ग्राफ का, और इसका ए ग्रेटर देन है, और फंक्शन 3 पर वैल्यू क्या है, ये लेस देन है। अरे ये ओरिजिन है ना, तो ये लेस देन है कि नहीं है, बिल्कुल। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। तो ए कितना है अपना, ए देख सकते हैं, तो ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पूरा मसाला लिख दो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्या फर्क पड़ता है, इनटू एक्स नोट। तो एक्स नोट का काम कौन कर रहा है, तो एक्स नोट का काम 3 कर रहा है भाई साहब, तो एफ ऑफ 3 लेस देन 0। अब तुम यहां से ये चीज बताओ। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताना पड़ेगा कि ये जो है देखो इसमें एक सब कुछ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए में है, एक्स का कोफिशिएंट ए है और कांस्टेंट टर्म भी ए में है। तो इस केस को अगर तुम देखोगे तो ये तो पूरा इधर भेज सकते हैं। तो जैसे इसको भेजेंगे, अरे ये पॉजिटिव नंबर है ना, इसको सीधा इस साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। एफ ऑफ 3 कितना है, तो जल्दी से डाल दो 3। तो जैसे 3 अपन इसके अंदर में रखेंगे तो 3 जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 9 इंटू ए माइनस 1 प्लस 9 लेस देन 0। तो 9 कॉमन ले लें क्या, तो जैसे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस ए
-1 + 1 × 9 ये लेस देन 0, तो 9 को तो उधर भेज देंगे ना, तो ये पूरा 9 जाके उधर 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। तो अपने पास फाइनल क्या बचेगा? a², ये a और a +2a, और 1 से निपटा गया क्या? हाँ, तो +1 लेस देन 0। अब ये वाला कंडीशन आ गया अपने पास, तो यहाँ से देख लेते हैं बेसिकली कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो a पॉजिटिव है, तो देख लेते हैं a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो फैक्टराइज करो, तो फैक्टर हो रहा है क्या? a और a, बहुत अच्छा। तो बोलोगे कि सर a² + a + 1 लेस देन 0, तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, तो a + 1 और +1 कॉमन ले लेते हैं, तो a + 1 ये लेस देन 0। तो यहाँ से देख सकते हो कि a + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा है भाई साहब। क्या आ रहा है? a + 1 का होल स्क्वायर 0 आ रहा है। गेम में मजा आया क्या? बिल्कुल सर। अब तुम ही बताओ कि कभी भी इवन पावर रहता है, उसका वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं। अरे हो सकता है क्या? नहीं। तो a का कुछ भी वैल्यू डालोगे मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो 0 से नीचे जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि a का कोई भी वैल्यू ही नहीं है, तो a बिलोंग्स टू क्या हो गया आंसर? 5। a बिलोंग्स टू क्या हो गया आंसर? 5 हो गया। तो अपन यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही आंसर है, छाप लो। अबे कोई दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल था। ये कंडीशन लगाए, कंडीशन जब आए तो a + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 आया। अब जैसे ही होल स्क्वायर आया तो भाई साहब बोल रहे लेस देन 0, इक्वल टू बोलता तो a = -1 आंसर आ जाता। अगर इक्वल बोलता तो इसको 0 कर देते, तो a = -1 आ जाता। लेकिन इक्वल बोला है क्या? नहीं, लेस देन बोला है, तो भाई इवन पावर कभी भी लेस देन 0 होगा ही नहीं। तो यहां से आंसर क्या बोल देंगे? 5। 5 का मतलब क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होता है? a का कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है a का वैल्यू, कुछ नहीं है a का वैल्यू। छापो। अरे हो गए क्या? तो ऐसे कई सारे सवाल तुमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं एक रूट भाई साहब 3 से छोटा है, दूसरा 3 से बड़ा है, तो ऐसे केसेस में कर लोगे कि नहीं करोगे? सेम कंडीशन लगा देना। और इसमें तो एक ही कंडीशन लगाना है, यही वाला, डी लगाने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से सारे निपट जाएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, फिर नोट डाउन करो इसको। तो ठीक है, बाकी क्या करते हैं, इसके और 3 केसेस हैं, तो 3 केसेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। क्लियर? तो इसके ऐसा बोला जाएगा कि रूट्स जो हैं एक पार्टिकुलर वैल्यू x1 और x2 के बीच में है, दोनों रूट, कभी बोलेगा दोनों रूट बाहर है, कभी बोलेगा एक रूट एग्जैक्टली 1 रूट इज बिटवीन द x1 एंड x2, या बोलेगा ऐसा कि बोथ रूट आर इन द इंटरवल x1 एंड x2, या बोलेगा कि दूसरा केस क्या बोलेगा, बोथ रूट आर आउटसाइड द इंटरवल x1 एंड x2, या बोलेगा एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन द इंटरवल। ये 3 केसेस अपने बचे, तीनों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और तब तक देखते रहो, जुड़े रहो, शेयर करो, ठोको लाइक्स, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्त को बताओ। एक्चुअली ये चैनल ऐसा है कि आप फ्री में सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। दूसरी नंबर बात कि हम अवेलेबल हैं आपके लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9160121943। यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी वट एवर द क्वेश्चन यू हैव इन मैथमेटिक्स, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल सेंड बैक टू यू. We can do video calling discussion also, so no problem, I am here for you. तुम अपना टारगेट, अपना लक्ष्य एक ही है, जेई लव, एम कीड़ा लव. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.